हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन 2024 के लिए उर्दू के नए मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, उर्दू के पेपर में आपको पहला सवाल जो पूछा जाएगा वो होगा गैर दरसी इक्तिबास। इस इक्तिबास के आखिर में 5 फिलअप्स होंगी और ये फिलअप्स आपको 5 नंबर की पूछी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आपका होगा एक शेरी इबारत। ये शेरी इबारत हिस्सा मंजूम से ली जाएगी। ठीक है। यानी आपके सिलेबस में जितनी भी नज़में हैं, नज़मों के अलावा नात, मरसिया, कत्ता, रुबाई, कसीदा वगैरह, यहाँ से भी आपको ये शेरी इबारत पूछी जाती है। ठीक है। तो दूसरा सवाल भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तीसरा सवाल भी एक गैर दरसी इबारत होगी। इस इबारत के आखिर में 5 सवाल होंगे और ये इबारत भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है। चौथा सवाल अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। आपको 2 अल्फाज वाहिद और जमा के होंगे और 3 अल्फाज मुज़क्कर और मुअन्नस के होंगे। आपने उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये सवाल भी कुल मिलाकर 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद 5वां सवाल है हुरूफ की तारीफ़ और मिसालें। हुरूफ की कुछ अक़साम हैं, जैसे हुरूफ जार, हुरूफ तहसीन, हुरूफ इनबिसात, ठीक है, हुरूफ तासीफ़ वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी हुरूफ की अक़साम हैं। वहाँ से आपको 4 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाएगा। छठा सवाल है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। आपको कुछ हिदायत दी जाएंगी। ये ग्रामर से है। ये सवाल 5 नंबर का है। ये मैं आपको अभी नीचे एक सैंपल दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 7वां सवाल है मुहावरात। आपको 2 मुहावरे पूछे जाएंगे 2 नंबर के। ठीक है। 8वां सवाल है तरकीब नहवी। तरकीब नहवी एक सवाल होगा, ये 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद 9वां सवाल है असनाफ के मुतालिक नोट। ये सवाल आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें जैसे आपको दास्तान, नावल है, ड्रामा है, कसीदा, मरसिया, रुबाई, गज़ल, नज़्म, इन पर आपको नोट पूछा जाएगा। 10वां सवाल है खुलासा। ये खुलासा याद रहे आपको नसरी असबाक से पूछा जाएगा। जितने भी आपके नसरी असबाक हैं, जैसे दास्तान, सैर चौथे दरवेश की, अफसाना है, इबरत, आसमान फूल और लहू, इंशाया है, वहाँ से आपको ये खुलासा पूछा जाएगा। याद रहे नज़मों का खुलासा नहीं पूछा जाएगा। 11वें नंबर पर है अशार की तशरीह। ये सवाल आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। याद रहे अशार की तशरीह आपको सिर्फ गज़लों से पूछी जाएगी। अगला सवाल है दरसी किताब के असबाक के सवालात के मुख्तसर जवाबात। ये सवाल आपको हिस्सा मंजूम से पूछे जाएंगे। यानी जितनी भी नज़में हैं, कसीदा, रुबाई, कत्ता, मरसिया, नात वगैरह, ये सवाल आपको वहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद है हालात ज़िंदगी पर नोट। जितने भी शायर और अदीब हैं
उनकी हालात ज़िंदगी पर आपको एक नोट पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। याद रहे बच्चों, आपको उन शायरों और अदीबों की अदबी खिदमत नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पर है दफ्तरी और कारोबारी ख़त। दफ्तरी, निजी या कारोबारी ख़त, इसमें आपको लेटर्स और एप्लीकेशंस जितनी भी हैं वो आपको तैयार करनी है। जैसे फ़ीस मुआफ़ी की दरख्वास्त है, जुर्माना मुआफ़ी की है, पिकनिक जाने की दरख्वास्त है, ठीक है। ये आपको एप्लीकेशंस करनी है। लेटर्स भी आपको पूछे जाएंगे, लेकिन याद रहे इन दोनों में आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन से लेटर्स और एप्लीकेशंस करनी है। उसके बाद अगला सवाल है मज़मून। एक आपको ऐसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको मज़मून 150 टू 200 वर्ड्स का मज़मून लिखना होगा उर्दू में, ठीक है। ये मज़मून आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद आखिरी सवाल है मुख्तसर जवाबात वाले सवालात। ये सवाल आपको नसरी असबाक से पूछे जाएंगे। जैसे सैर चौथे दरवेश दास्तान है, इबरत, उसके बाद और मिजाजदार लुट गई, आपका इंशाया है खुशामद, बोर के लड्डू है। वहाँ से ये सवालात आपको पूछे जा सकते हैं और ये आखिरी सवाल आपको कुल मिलाकर 6 मार्क्स का होगा। अगर हम कुल नंबरात की बात करें तो उर्दू का पेपर कुल 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये नंबरात की तकसीम थी। चलिए हम अब मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, पहला सवाल क्या है कि दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। गैर दरसी का मतलब होता है जो आपकी किताब से ना हो, यानी ये इबारत कहीं से भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब आप इस इबारत को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इसके आखिर पे देखें, यहाँ पर 5 फिलप्स हैं और इबारत से ही आपने मुनासिब अल्फाज चुनकर इन फिलप्स में भरने हैं। जैसे यहाँ पर है, पहली फिलप है कि हुस्न जमाल से भरी सरजमीन का नाम वादी कश्मीर है, ठीक है। दूसरी फिलप है पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिला से डैश ने वादी में कदम रखा, तो यहाँ पर आएगा हज़रत अमीर कबीर। तीसरे नंबर पर है झील डल, वूलर और मानसबल कश्मीर के 3 अहम झील हैं। चौथी फिलप है लद्दाख से होते हुए वापस शाहराह रेशम से रास्ता ईरान पहुंचता है। पांचवी फिलप है गुलमर्ग का गंडोला काबिल दीद है, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखें, दर्ज झैल शेरी इबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। अब आप इस इबारत को अच्छे से पढ़ें। ये इबारत नज़्म से ली गई है, ठीक है, और नज़्म का नाम है जुगनू। पहला सवाल देखें कि दुल्हन की तरह किसको सजाया गया है, तो दुल्हन की तरह सजाया गया है शहर को। दूसरे नंबर पर है लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया, तो इसका जवाब आएगा शबनम की आरसी, ठीक है, यहाँ पर देखें। तीसरे नंबर पर है शजर को क्या दिया गया, तो शजर को दिया गया है साया, यहाँ पर देखें। चौथे नंबर पर है हवा को क्या दिया गया, तो हवा को दी गई है परवाज़, ठीक है। तो ये इबारत भी 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। अब अगला सवाल देखें कि दर्ज झैल
गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर पर इससे मुतालिक दिए गए सवालात के मुख्तसर तरीन जवाबात लिखिए। अब आप इस इबारत को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद इन सवालों के आप जवाब दे पाएंगे। पहले नंबर पर है, किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है? तो यह है मौसम के मिजाज के बारे में। दूसरे नंबर पर है, एक महीना पहले लोग किसके लिए तैयार रहते हैं? तो इसका मतलब है मौसम का मुकाबला करने के लिए। तीसरे नंबर पर है, रास्तों में फंसने वाले लोग किन को परेशान करते हैं? घर वालों को। दुनिया की काया किसने पलट दी? तो ये है साइंस ने। लोग किसके बारे में सोचते हैं? लोग कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, इसके बारे में सोचते हैं। अब हिस्सा बे में देखें, चौथा सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। पहले नंबर पर है उस्ताद। इसको आपने जुमले में इस तरह इस्तेमाल करना है कि इसका मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़ेह हो जाए। तो बच्चों, उस्ताद जो है ये मुज़क्कर है, क्योंकि उस्ताद का मुअन्नस जो है ये उस्तानी है। तो उस्ताद पर जुमला कैसे बनाना है? जैसे आप लिखेंगे कि मिस्टर राजकुमार मेरा पसंदीदा उस्ताद है। ठीक है। दूसरे नंबर पर है किताब। अब आपने किताब को जुमले में इस तरह इस्तेमाल करना है कि इसका वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए। तो किताब वाहिद है, एक है। ठीक है। ये उर्दू की किताब है या ये मेरी किताब है, एक है ना। तो है जो है किताब को वाहिद बना रहा है। उसके बाद है चाँद। तो अब चाँद पर जुमला बनाना है और ये वाज़ेह हो जाए कि चाँद मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो चाँद जो है ये मुज़क्कर है, तो हम जुमला बनाएंगे कि चाँद निकल गया। अब यहाँ पर देखें, गया जो है ये चाँद को मुज़क्कर बना रहा है। ठीक है। तो जुमले के आखिर में आप मुज़क्कर लिख देंगे। उसके बाद है गाड़ी। गाड़ी जो है ये वाहिद है। ठीक है। तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। गाड़ी की जमा गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियों के लिए हैं लगेगा, लेकिन यहाँ पर गाड़ी है इसलिए यहाँ पर है लगेगा। उसके बाद पांचवा सवाल देखें, दर्ज झैल हुरूफ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। अब यहाँ पर देखें, हुरूफ जार, वो हुरूफ जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं, जैसे पर, से, तक वगैरह। हुरूफ तहसीन, तहसीन का मतलब तारीफ़ होता है, यानी वो हुरूफ जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाएं, जैसे शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत खूब वगैरह। ठीक है। उसके बाद छठा सवाल है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। अब यहाँ पर देखें, कुछ सवाल हैं और कुछ हिदायतें हैं कि ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है? तो इस जुमले में लफ्ज़ शानदार इसमें सिफत है। इसमें सिफत जो किसी इस्म की खूबी को ज़ाहिर करे, तो मस्जिद की खूबी को ज़ाहिर किया जा रहा है कि मस्जिद जो है वो शानदार है। ठीक है। दौड़ने वाला गिर गया, दूसरा पार्ट है दौड़ने वाला गिर गया। इस जुमले में लफ्ज़ दौड़ने वाला क्या है? तो ये आएगा फ़ाइल। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। अब देखो, दौड़ने वाला जो है वो कोई काम कर रहा है, यानी कि दौड़ रहा है, तो यहाँ पर दौड़ने वाला जो है ये फ़ाइल है। जीम पार्ट है, मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। इस जुमले में लफ्ज़ सेब क्या है? तो ये है मफ़ूल। मफ़ूल क्या होता है? जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए, जिस इस्म के साथ कुछ हो उसे मफ़ूल कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि सेब को खाया गया है, ठीक है ना,
तो सेब के साथ कुछ हुआ यानी कि सेब को खाया गया, तो इसीलिए सेब जो है मफ़ूल है। उसके बाद है बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। इस जुमले में चूहा क्या है, तो चूहे को पकड़ा गया है, चूहे के साथ कुछ हुआ, तो चूहा यहाँ पर मफ़ूल है। वाह क्या खूबसूरत मंज़र है, तो इस जुमले में खूबसूरत सिफत है। ठीक है, 7वां सवाल देखें कि दर्ज झैल मुहावरात में से दो के जुमले बनाइए। तो ये कुछ मुहावरे यहाँ पर हैं, तो इनके जुमले बनाने हैं सिर्फ दो के, जैसे नज़र करना, हवाले करना, पेश करना, एक न सुनना, बात न मानना, छाती पीटना, मातम करना, बाग बाग होना, बहुत खुश होना। ये तो मैंने इनके मानी बताए, आपने इनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, ये सभी मुहावरे आपको मेरे यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू पर मिल जाएंगे। 8वां सवाल है तरकीब नहवी। तरकीब नहवी में आपको दो जुमले पूछे जाते हैं, एक होता है जुमला इस्मिया खबरिया और एक होता है जुमला फ़ैलिया खबरिया। ठीक है, तो पहला जुमला ये इस्मिया खबरिया है, दूसरा है फ़ैलिया खबरिया। तरकीब नहवी पर मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई है। अगर आप ये 4 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद 9वां सवाल देखें कि दर्ज झैल असनाफ में से किसी एक सिन्फ पर रोशनी डालिए। दास्तान, ड्रामा, गज़ल, मरसिया, आपको किसी एक पर ही नोट लिखना है। ठीक है, 10वां सवाल है दर्ज झैल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। देखो इबरत है, खुशामद, आसमान, फूल और लहू, एक पर ही खुलासा लिखना है। 11वें नंबर पर है अशार की तशरीह। ये अशार की तशरीह आपको सिर्फ गज़लों से पूछी जाएगी। ये दो शेर मीर तकी मीर के हैं, ये शेर आतिश का है, ये शेर गालिब का है और ये वाला शेर जो है ये शाद का है। ठीक है, तो अगर आप इन 4 शायरों की गज़लों को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको पहले 4 शेर इन्हीं शायरों की गज़लों से पूछे जाएंगे, बाकियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब 12वां सवाल है कि दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। अब देखें पहला सवाल क्या है कि कसीदा शहर आशूब को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया है, क्योंकि इस कसीदे में दिल्ली शहर की तबाही और बर्बादी का ज़िक्र हुआ है, इसीलिए। नात किसे कहते हैं, वो नज़्म जिसमें हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। अगला देखें, दर्ज झैल में से किसी एक की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखिए। मीर अमन, नूर शाह, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल। ठीक है, तो किसी एक पर आपको हालात ज़िंदगी लिखनी है, बहुत आसान है, 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद या तो आपको खत लिखना है या आपको दरख्वास्त लिखनी है। जैसे यहाँ पर दरख्वास्त आई है फ़ीस माफ़ की, फ़ीस माफ़, जुर्माना माफ़ी, पिकनिक और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर आप ये 4 दरख्वास्त अच्छे से करेंगे तो आपको यही दरख्वास्त जो है वो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। अब है आपका मज़मून। इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, साइंस एक रहमत है, जंगलात के फ़ायदे। ठीक है, तो आपको 4 मज़ामीन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक करना है और आपको मज़मून की वर्डिंग जो है 150 to 200 होनी चाहिए, 8 मार्क्स का। आखिरी सवाल, दर्ज झैल दरसी सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। मलिक सादिक कौन था और शहज़ादे के साथ उसका क्या रिश्ता था। अफसाना आसमान, फूल और लहू में मौजूदा आंटी के किरदार पर 3 जुमले लिखिए। हाली ने अमली दुनिया में कौन सी यादगारें छोड़ी हैं, तो ये आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो बच्चों आज हमने उर्दू के मॉडल पेपर को डिस्कस किया। बच्चों ये सभी टॉपिक्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू पर मिल जाएंगे। बच्चों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें।